हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके में। और आज चर्चा करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। इसके जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं कि कभी भी एग्जाम में बदल नहीं सकते, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारे सौर मंडल से प्रश्न आएंगे तो इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। ये हमारा फिक्स है बिल्कुल। आपकी परीक्षा एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, पुलिस, जीडी आदि कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? जो सबसे बड़ा तारामंडल है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटोरस। इसमें 94 तारे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? आपका सबसे छोटा तारामंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। इसमें 68 तारे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसका भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा लघु सप्तऋषि का। आपका अगला क्वेश्चन है, दिशा निर्धारण में सहायक होता है? कौन सा तारा सहायक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा। आपका अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा क्या सूचित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा को। आपका अगला प्रश्न है, धूमकेतु क्या होते हैं? जो धूमकेतु होते हैं वह क्या होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा धूल, बर्फ तथा गैस से निर्मित पिंड। आपका अगला प्रश्न है, 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैली धूमकेतु। और अगली बार कब, ये पिछली बार कब दिखाई दिया था? अंतिम बार ये 1986 में दिखाई दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? ये जो धूमकेतु है 76 वर्ष बाद दिखाई देने वाला, ये अब आगे कब दिखाई देगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2062 में। आपका अगला प्रश्न है, आकाश के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम किस प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा, घटता क्रम में पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। इस प्रकार ये आपका घटता क्रम है आकाश के अनुसार। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का बढ़ता क्रम किस प्रकार है? पहले घटता हुआ क्रम पूछा था और ये प्रश्न में है बढ़ता हुआ क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार। तो बढ़ता हुआ क्रम है आपका पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का जो केंद्र वाला भाग होता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र, या उसे कोर भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस लगभग। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य की सतह होती है उसका तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है? जो सूर्य की बाहरी परत है इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीट कहलाती है, उसे कोरोना भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोरोना कौन सी किरणों को उत्सर्जित करती है? तो कोरोना कौन सी किरणों को उत्सर्जित करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणों को। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रमुख संगठक क्या हैं?
यानी कि सूर्य के जो प्रमुख संगठक हैं वह क्या हैं, तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो कि 71% है, और दूसरा है हीलियम जो कि 26.5% है, और 2.5% में अन्य तत्व आते हैं। आपका अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आपका अगला प्रश्न है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना बड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109 गुना। आपका अगला प्रश्न है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो औसत दूरी, एवरेज दूरी कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। आपका अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्र ग्रहण होता है। आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा जीवाश्म ग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? जो चंद्रमा है उसे जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। तो यह कहता है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटे लगभग। आपका अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? जो अंतरिक्ष में यात्री आते हैं उन्हें आकाश कैसा दिखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। आकाश से जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। आपका अगला प्रश्न है सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। आपका अगला प्रश्न है सौर मंडल में ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? जो कुल संख्या है वह कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। आपका अगला प्रश्न है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? जो सबसे बड़ा भी है और भारी भी है वह ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, इसे मरकरी भी बोला जाता है। आपका अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? जो सूर्य के सबसे निकट है वह ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? जो पृथ्वी के सबसे पास है वह ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। आपका अगला प्रश्न है सूर्य व पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? जो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं वह कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र एवं मंगल। आपका अगला प्रश्न है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? जो सबसे चमकीला ग्रह है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। आपका अगला प्रश्न है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? जो सबसे अधिक ठंडा है वह ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण, इसे नेपच्यून भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज गैले ने 1846 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह के 82। आपका अगला प्रश्न है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध एवं शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं होते। आपका अगला प्रश्न है
लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? जो लाल ग्रह है उसे लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। आपका अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण। इसे यूरेनस भी बोलते हैं और इसकी खोज हर्शेल द्वारा की गई थी 1781 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। आपका अगला प्रश्न है, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र को। इसे वीनस के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैनीमेड। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए जो उपग्रह है, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। आपका अगला प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटन। आपका अगला प्रश्न है, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो। आपका अगला प्रश्न है, सबसे तेज गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है वो ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। यह आपका 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। आपका अगला प्रश्न है, भूमि से उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो भूमि से जो उपग्रहों की ऊंचाई है वह आपकी 3600 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3600 किलोमीटर। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।